देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने मासूमों का खून बहाया। हाल ही में लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी हमले में 2 लोगों की जान गई। पहलगाम आतंकी हमला भी देश अब तक नहीं भूला है। भारत लगातार पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा और हर बार उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन इस बार कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद भारत को जख्म देता है, तो दूसरी तरफ भारत का एक डॉक्टर पाकिस्तान की बेटी को नई जिंदगी देता है। ना कोई नफरत, ना कोई भेदभाव, सिर्फ इंसानियत। एक रिपोर्ट। भारत का डॉक्टर बना फरिश्ता, आतंक का जवाब इंसानियत से। गोली उधर से, जिंदगी इधर से। नफरत की फैक्ट्री बनाम इंसानियत की संस्कृति। एक तरफ आतंक, दूसरी तरफ उपचार। एक तरफ गोलियों की गूंज, दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी बचाने की जंग। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों ने 2 लोगों की जान ले ली। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर अपनी धरती से सक्रिय आतंकी संगठनों को पनाह और समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी पहचान बारूद नहीं बल्कि इंसानियत है। जिस देश की धरती से भारत को बार बार आतंकवाद का दर्द मिला, उसी देश की एक बेटी को भारत ने नई जिंदगी देकर दुनिया के सामने मानवता की मिसाल पेश की। ये कहानी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली अफशीन गुल की। बचपन में हुए एक हादसे के बाद उसकी गर्दन धीरे धीरे करीब 90 डिग्री तक मुड़ गई। उसे एटलांटो एक्सियल रोटेटरी डिस्लोकेशन जैसी बेहद दुर्लभ बीमारी हो गई, यानी ऐसी दुर्लभ बीमारी जिसमें गर्दन की ऊपरी हड्डियां अपनी जगह से मुड़ जाती हैं और सिर सामान्य स्थिति में रखना लगभग असंभव हो जाता है। हालत इतनी गंभीर थी कि उनके लिए चलना, खाना, सोना और सामने देखकर बात करना तक मुश्किल हो गया। परिवार ने पाकिस्तान में कई डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन इलाज नहीं मिल सका। करीब 10 वर्षों तक अफशीन दर्द और लाचारी के साथ जिंदगी जीती रही। जब अफशीन की दर्द भरी कहानी दुनिया के सामने आई, तब दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर राजगोपालन कृष्णन ने उनका इलाज करने का फैसला किया। उन्होंने न केवल इस बेहद जटिल केस की जिम्मेदारी ली, बल्कि पूरी सर्जरी बिना कोई फीस लिए करने का निर्णय भी लिया। उन्होंने न मरीज की नागरिकता देखी, न धर्म और न ही दोनों देशों के रिश्तों का तनाव। उनके सामने सिर्फ एक मरीज थी जिसे नई जिंदगी की जरूरत थी और एक डॉक्टर का फर्ज था जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। ऑपरेशन आसान नहीं था। गर्दन और रीढ़ की जटिल संरचना को ठीक करने के लिए कई घंटे तक सर्जरी चली। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की महीनों की तैयारी की जरूरत पड़ी। आखिरकार मेहनत रंग लाई। करीब 1 दशक बाद अफशीन पहली बार अपना सिर सीधा कर सकी। अब वो सामान्य तरीके से चल पा रही हैं, सामने देखकर बात कर पा रही हैं और नई उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर रही हैं। 2004 भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दी। मेडिकल इलाज, वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षाविदों और पत्रकारों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई गई। हर महीने लगभग 6000 से 7000 वीजा जारी किए जाते थे। 2005 पीओजे और पाकिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तत्काल राहत सामग्री और मानवीय सहायता की पेशकश की। तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद भारत ने आपदा को राजनीति से ऊपर रखा। 2010 पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ के दौरान भारत ने पहले $5 मिलियन की सहायता की घोषणा की, जिसे बाद में बढ़ाकर $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। ये सहायता संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भेजी गई। मेडिकल ह्यूमैनिटी वर्षों तक पाकिस्तान के हजारों मरीज मेडिकल वीजा पर भारत आकर हार्ट सर्जरी, कैंसर उपचार, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी और जटिल न्यूरो और स्पाइन सर्जरी कराते रहे हैं। ये सिर्फ एक सफल मेडिकल ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की उस सोच का प्रतीक है जहां इंसान की जान को उसकी राष्ट्रीयता से ऊपर रखा जाता है। भारत के अस्पताल वर्षों से नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान समेत कई देशों के हजारों मरीजों का इलाज करते रहे हैं। कई पाकिस्तानी बच्चों की जटिल हार्ट सर्जरी भारत में हुई है। कैंसर से जूझ रहे मरीजों को यहाँ नई जिंदगी मिली है और ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जहां भारतीय डॉक्टरों ने बिना किसी भेदभाव के पाकिस्तान के नागरिकों का इलाज किया।
भारत ने चिकित्सा सेवा को हमेशा मानवता का माध्यम माना है, राजनीति का नहीं। इसी में से एक मामला अफीम गुल का भी था। साल 2022 जब भारत ने न उसका देश देखा, न धर्म, न दोनों देशों के रिश्तों में तनाव, भारतीय डॉक्टरों ने सिर्फ इंसानियत को देखा और बिना किसी शुल्क के उनकी जटिल स्पाइन सर्जरी कर उसे नई जिंदगी दी। यही भारत की सोच है, जहां सरहदें अलग हो सकती हैं लेकिन इंसानियत नहीं। यही दोनों देशों की सोच का सबसे बड़ा अंतर भी दिखाता है। भारत वर्षों से पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का नाम कई बड़े आतंकी हमलों में सामने आता रहा है। दूसरी ओर भारत की पहचान आपदा राहत, वैक्सीन मैत्री, मानवीय सहायता और चिकित्सा सेवा से बनी है। सीमा पर भारतीय सैनिक देश की रक्षा करते हैं, जबकि अस्पतालों में भारतीय डॉक्टर इंसानियत की रक्षा करते हैं। आतंकवाद जहां मौत का संदेश देता है, वहीं भारत बार बार जिंदगी बचाने का संदेश देता है। यही भारत की पहचान है, यही उसकी संस्कृति है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।